जबरदस्त झारखंड का कल्चर है, उस तरीके से उनका जो स्वागत किया जा रहा है। आप तमाम कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उनका स्वागत के लिए एयरपोर्ट पहुंचे हैं और कहा जा रहा है कि कई बैठक में शामिल होंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति कैसी बनेगी उस पर खास बातचीत होगी, चर्चाएं होंगी, तो बैठकों का दौर जो है वो जारी रहेगा। तो झारखंड दौरे पर कांग्रेस के प्रभारी जो है वो पहुंचे हैं, कई बैठकों में शामिल होंगे गुलाम अहमद मीर। झारखंड को लेकर टिकटों का ऐलान तो हुआ भी है, करीब 3 सीटों पर तो हमारा ऐलान पहले से ही हो चुका है। और चूंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इस बार इतने फेजेस में चुनाव लगा दिया, इतने मतलब उसमें ग्रुप्स में, तो उस वजह से इकट्ठे सारे लोगों का अनाउंस करना वो भी मतलब लगता नहीं था। इसलिए चौथे फेज से यहाँ पर चुनाव हमारा शुरू हो रहा है, 5वें, 6ठे, 7वें तक 4 फेजेस में। तो जैसे फेजेस नजदीक आएंगे वैसे हमारे बाकी फेजेस के कैंडिडेचर का ऐलान भी होगा। तो 4 सीटों जो बचे हुए 4 सीट, हाँ, कल डिटेल डिस्कशन हुआ है, तो डिस्कशन के बाद में कुछ और फॉर्मेलिटीज उसमें जो होती हैं, जो पार्टी को अपना इंटरनल काम होता है वो होता रहेगा, मगर अपने फेजेस के हिसाब से हमारे कैंडिडेट्स का ऐलान भी होता रहेगा। वो उनसे पूछिए, कांग्रेस 7 पर लड़ रही है, ये हमने पहले ही वाजे कर लिया। कम से कम जुमला तो नहीं बोला ना, क्योंकि उनका सारा कमिटमेंट जुमला साबित हुआ है। कांग्रेस का मैनिफेस्टो प्योरली देश की जनता का बनाया हुआ मैनिफेस्टो है, जो 2 पदयात्राओं में भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दरमियान लाखों करोड़ों लोगों ने, युवाओं ने, महिलाओं ने, पसमानदा लोगों ने, गरीबों ने, दुकानदारों ने जो अपनी राय कांग्रेस के सामने रखी, ये कंप्लीटली कंपोजिशन अवाम की राय के मुताबिक हमारा मैनिफेस्टो है। और बड़ा एजेंडा कांग्रेस का और इंडिया अलायंस का ये है कि देश में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बचाओ ये तहरीक है और जमहूरियत बचाओ ये हमारा मुख्य तौर पर जो 2024 इलेक्शन का जो हमारा टारगेट है, जो हमारी अपील है कि देश में कॉन्स्टिट्यूशन बचे, जमहूरियत बचे, उसके लिए सब मिल कर के 2024 के चुनाव में वोट करो। थैंक यू। दौर पर कांग्रेस प्रदेश प्रभारी एयरपोर्ट पहुंचे। यहाँ आप तस्वीरें भी आप देख रहे हैं कि किस तरीके से उनका स्वागत किया जा रहा है, फूल की मालाओं को पहन के, और तमाम जो कार्यकर्ता उनमें उत्साह भी लगातार देखा जा रहा है। तो लोकसभा चुनाव पर रणनीति को लेकर खास इस बात लोकसभा सीट से आपकी दावेदारी की बात है। निश्चित तौर पे हम लड़ते रहे हैं और वहाँ चुनाव लड़ने के लिए हम पिछले सालों से तैयारी कर रहे हैं। अचानक चौधरी ने कहा है कि यदि उन्हें टिकट नहीं मिलेगा तो मैं समर्थन नहीं करूंगा पार्टी। अब ये चौधरी जी हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं और उन्होंने जितना मन से पार्टी ज्वाइन किया है, उनको क्या प्रॉमिस हुआ था और क्या नहीं हुआ था इससे हम वाकिफ नहीं हैं, लेकिन चौधरी जी हम लोग मित्र हैं और मित्र लोग चुनाव आते आते सब साथ हो जाता है, इतना विश्वास। आपके प्रतिद्वंदी संजय सेठ लगातार पूजा पाठ कर रहे हैं, आप भी पूजा से शुरुआत करेंगे? वो पूजा पाठ करते हैं, मैं 360 दिन पूजा करता हूँ, यही फर्क है। वो दिखाने के लिए करते हैं। तो झारखंड दौरे पर देख रहे हैं कि अब तमाम जो बड़े लीडर हैं वो पहुंच चुके हैं और कहा जा रहा है बैठकों का दौर भी शुरू हो जाएगा। इसे लेकर गुलाम अहमद मीर जो है वो पहुंच चुके हैं और कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव पर रणनीति पर खास जो है वो चर्चा होती हुई नजर आएगी।
खुशी से उनका उत्साह देखा जा रहा है। तो कांग्रेस प्रदेश प्रभारी लोकसभा चुनाव पर रणनीति पर चर्चा के लिए बैठकों करने के लिए वो पहुंच चुके हैं और तमाम जो कांग्रेस के बड़े नेता है वो बैठक में शामिल होंगे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।